राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। श्री ठाकुर जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस कक्षा में, जहां हम अध्ययन करने वाले हैं सूत जी और शौनक आदि ऋषियों का संवाद। सूत जी महाराज से शौनक जी ने कौन कौन से प्रश्न किए, इसकी शुरुआत आज हम इस वीडियो में करेंगे कि शौनक जी कौन है, उनका जीवन परिचय क्या है। इस विषय में हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी। यदि आपने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप जाकर देख लीजिए। और आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नोट्स भी बनाएंगे, तो आप सभी लोग अपना पेन और नोटबुक ले लीजिए। चलिए नोट्स बनाते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग में क्या लिखेंगे? सूत जी व शौनक आदि संवाद। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। सूत जी व, यहाँ आप शौनक जी भी लिख सकते हैं या शौनक आदि, शौनक आदि संवाद। क्योंकि जो शौनक जी है वो ही 88,000 ऋषियों का नेतृत्व कर रहे हैं। वो जो शौनक जी है वो मुख्य यजमान, मुख्य श्रोता के रूप में विराजमान है। तो जो भी प्रश्न करते हैं वो शौनक जी ही प्रश्न करते हैं। ठीक है साथियों, इतना लिखने के बाद हम लिखते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान शौनक जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे सूत जी, हे सूत जी। यहाँ सूत जी को महाभाग कह के संबोधित भी कर सकते हैं। जैसे हे सूत जी, इसकी जगह हम कह सकते हैं कि हे महाभाग। ठीक है, यहाँ हम श्लोक लिखेंगे। श्लोक क्या है? आप सभी के पास यदि भागवत जी ग्रंथ है तो आप भागवत जी ग्रंथ अवश्य खोलिए, उसमें आपको श्लोक मिल जाएगा। श्लोक इस प्रकार है, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। इस श्लोक का अर्थ है कि शौनक जी महाराज सूत जी से कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, आपका ज्ञान समस्त अंधकारों को नष्ट करने वाला और करुणा सूर्य के समान है। इसीलिए आप कृपा करके अपने ज्ञान प्रकाश को वाणी के द्वारा हमारे
कर्ण कोरों में प्रदान कीजिए, जिससे हमारे जन्म जन्मांतरों के अंधकार नष्ट हो जाए। और ऐसा कोई उपाय बताइए जो मोह माया के बंधनों से मुक्त करा के जीव को सहज ही भगवत प्राप्ति करा दे। तो इस श्लोक का आप अर्थ भी लिख लीजिए कि शौनक जी कहते हैं, हे महाभाग, आपका ज्ञान समस्त अंधकारों को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान, इसीलिए आप कृपा करके अपने ज्ञान प्रकाश को वाणी के द्वारा हमारे कर्ण कोरों में प्रदान कीजिए, जिससे हमारे जन्म जन्मांतरों के जन्म जन्मांतरों का अंधकार नष्ट हो सके। और क्या पूछा है? शौनक जी कहते हैं, और ऐसा कोई उपाय बताइए जो मोह माया के बंधन से मुक्त करा के जीव को सहज ही भगवत प्राप्ति करा दे, है ना। ये शौनक जी ऋषि ने सूत जी ऋषि से कहा है इस श्लोक के द्वारा। तब सूत जी महाराज क्या कहते हैं, यहाँ लिखिए, तब सूत जी महाराज
कहते हैं कि हे ऋषियों, हे ऋषियों, अब मैं जो कहने वाला हूँ उसे सावधान होकर सुनो। सूत जी महाराज ने क्या कहा कि हे ऋषियों, अब मैं जो कहने वाला हूँ, मैं जो आपको बताने वाला हूँ, उसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। तब सूत जी महाराज कहते हैं, एक होती है चिंतामणि। चिंतामणि अर्थात एक मणि होती है, उसे आप सामने रखेंगे और आप अपने मन में जो भी चिंतन करेंगे, जिस भी वस्तु का चिंतन करेंगे, वह चिंतामणि अपने प्रभाव से आपके मन में जिस चीज का चिंतन होता है वो आपके सामने प्रस्तुत कर देती है, जो केवल लौकिक सुख दे सकती है आपको। और एक होता है कल्प वृक्ष, लगभग इसी समान होता है कि आप जो भी कल्पना करेंगे, जो भी आप सोचेंगे, वो आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। और कल्प वृक्ष की महिमा है कि ज्यादा से ज्यादा आपको स्वर्ग की संपत्ति वो दे सकता है, यानी आपको स्वर्ग का सुख भोगने के लिए मिल सकता है कल्प वृक्ष के सामने, यदि आपने कल्पना की। लेकिन एक होते हैं गुरुदेव भगवान। तो गुरुदेव भगवान की जब आप पर कृपा हो जाती है, तो गुरुदेव भगवान प्रसन्न होकर आपको वह देव दुर्लभ वैकुंठ धाम प्रदान करने में समर्थ होते हैं। गुरुदेव भगवान आपको वैकुंठ धाम भी प्रदान कर सकते हैं, जो किसी और में सामर्थ्य नहीं है। ठीक है साथियों, यहाँ हम लिख भी सकते हैं कि एक होती है चिंतामणि। यहाँ लिखिए, एक होती है चिंतामणि। नाम चिंतामणि है, इसका अर्थ ये नहीं कि चिंता यानी टेंशन से इसका कोई लेना देना ही नहीं। चिंता मतलब यहाँ पे अर्थ है चिंतन। ठीक है, आप लिख भी लीजिए, चिंतामणि अर्थात जिस वस्तु या लौकिक सुख का चिंतन करोगे, वही सामने आपके समक्ष प्रकट हो जाएगा। यहाँ प्रस्तुत लिख लीजिए, वही सामने प्रस्तुत हो जाएगा। ठीक है साथियों, इतना समझ में आया कि चिंतामणि क्या है। जिस चीज का आप चिंतन करोगे वह आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी। जो केवल, इसकी विशेषता क्या है, जो केवल आपको लौकिक सुख दे सकती है, परमानंद की प्राप्ति आपको नहीं हो सकती। परमानंद की प्राप्ति तो केवल गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद, उनकी कृपा से ही संभव है। तो चिंतामणि हमने समझी, इसके बाद होता है कल्प वृक्ष। तो एक होता है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष की विशेषता क्या है, जो ज्यादा से ज्यादा आपको स्वर्ग
की संपत्ति व स्वर्ग का सुख वैभव दे सकता है। ठीक है साथियों, कल्प वृक्ष की विशेषता क्या है कि कल्प वृक्ष के सामने आप जो भी कल्पना करेंगे तो आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा, बशर्ते इसका एक लिमिट है। कल्प वृक्ष की एक लिमिट है कि आपको स्वर्ग तक की संपत्ति, स्वर्ग में जो सुख होते हैं, वैभव होता है, ऐश्वर्य होता है, वही आपको मिल सकता है। यहाँ आप सोचेंगे कि आपको भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाए तो असंभव है। यहाँ हम लिख लेंगे कि किंतु यदि सद्गुरुदेव भगवान की कृपा हो गई तो वह हमें देव दुर्लभ आप यहाँ इस शब्द को समझिए साथियों, देव दुर्लभ कहा गया है यहाँ भगवान के बैकुंठ धाम को, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जहाँ देवता स्वयं भगवान के दर्शन करने के लिए लाइन में खड़े होते हैं। वो है भगवान श्री का बैकुंठ धाम, और वहां आपको एंट्री मिल सकती है। कैसे? भगवान जो गुरुदेव भगवान है उनकी कृपा से, है ना। देव दुर्लभ बैकुंठ धाम प्रदान करने में समर्थ है। और यहाँ शौनक जी कहते हैं, और यहाँ सूत जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे शौनक जी, हे शौनक जी, हमारे गुरुदेव भगवान ने हमारे गुरुदेव भगवान ने भगवत प्राप्ति का सहज साधन और समस्त वेद वेदांगों का सार मुझे सुनाया है।
वही अमृत सार वही अमृत सार आज हम गुरुदेव भगवान की कृपा से आपको सुनाने वाले हैं। इसीलिए आप ध्यानपूर्वक सुनिए। इसीलिए आप ध्यानपूर्वक सुनिए। सबसे इतना समझ आया कि जब शौनक जी महाराज ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हे महाभाग, इस संसार में तो साथियों इतना समझ आया कि शौनक जी महाराज ने सूत जी महाराज से क्या प्रश्न किया, क्या कहा। शौनक जी महाराज ने कहा कि हे महाभाग, आपका ज्ञान समस्त अंधकारों को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। इसीलिए आप कृपा करके अपने ज्ञान प्रकाश को वाणी के द्वारा हमारे कर्ण कोरों में प्रदान कीजिए, जिससे क्या होगा, हमारे जन्म जन्मांतरों का अंधकार जो हमारे जीवन में है वो नष्ट हो जाएगा। और साथ ही शौनक जी ने क्या पूछा कि आप ऐसा कोई उपाय बताइए जो मोह माया के बंधन से मुक्त करा के जीव को सहज में अर्थात बिल्कुल आसान तरीके से भगवान की प्राप्ति करा दे। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, अब मैं जो कहने वाला हूँ उसे सावधान होकर सुनो। एक होती है चिंतामणि। चिंतामणि का अर्थ हमने अभी समझाया कि जिस वस्तु या लौकिक सुख का आप चिंतन करोगे वही आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। और एक होता है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष की विशेषता क्या है कि वो ज्यादा से ज्यादा आपको स्वर्ग की संपत्ति, सुख, ऐश्वर्य, वैभव प्रदान कर सकता है, किंतु सदगुरुदेव भगवान की कृपा, उनकी सामर्थ्य इतनी होती है कि यदि उनकी कृपा आप पर हो गई तो वो आपको सहज में ही भगवान श्री हरि का देव दुर्लभ वैकुंठ धाम प्रदान कराने में समर्थ है। ऐसा श्री सूत जी महाराज बताते हैं शौनक जी ऋषियों को। और साथ में कहते हैं कि आप सभी को हम वेद वेदांतों का सार सुनाएंगे जो कि उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान श्री वेद व्यास जी से सीखा है। साथियों आगे यहाँ सूत जी महाराज कहते हैं, तो यहाँ हम लिख लेंगे श्लोक। श्लोक क्या है? काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण
कलौ कीरेण भाषितम्। अर्थात काल व्याल। काल का अर्थ है कलयुग यानी कलयुग का समय और व्याल का अर्थ होता है सर्प। तो यहाँ सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, ये सारा संसार एक दिन काल के गाल में अर्थात काल के मुख में जाने वाला है। काल रूपी महासर्प, व्याल का अर्थ जैसे हमने बताया ना कि व्याल का अर्थ होता है सर्प। काल रूपी महासर्प के मुख में ये सारा संसार जाने वाला है। और इन सब से बचने का उपाय क्या है? जैसा कि पीछे शौनक जी ने पूछा है सूत जी महाराज से कि इस संसार में मोह माया के बंधन से मुक्त होने का क्या उपाय है और सहज ही भगवत प्राप्ति का क्या उपाय है। तो ये दोनों चीजें कहाँ मिलेंगी? सूत जी महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। श्रीमद् भागवत जी आपको इस कलयुग के दुष्प्रभाव से बचाने में सर्वसमर्थ है और भगवान की सहज ही प्राप्ति कराने में भी सर्वसमर्थ है। इसीलिए सूत जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जी का प्रस्ताव रखा। इसीलिए सूत जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जी का उपाय बताया। तो साथियों, यहाँ हम श्लोक का अर्थ लिख लेते हैं। सूत जी महाराज क्या कहते हैं कि हे ऋषियों, ये सारा संसार एक दिन काल के गाल में अर्थात मुख में निवाला बनकर जाने वाला है। इस काल रूपी महासर्प के मुख में ये संसार धीरे धीरे चला जा रहा है, खिसकता जा रहा है। यहाँ हम लिख लेंगे काल रूपी महासर्प के मुख में संसार के समस्त जीव धीरे धीरे चले जा रहे हैं तथा इस कलिकाल महासर्प के दुष्प्रभाव से
बचने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन व श्रवण ही सर्व समर्थ है। और श्रीमद् भागवत जी के अध्ययन व श्रवण मात्र से सहज में ही जीव को भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर कि हम खुश हो जाते हैं, जो हमारी उम्र है जब बढ़ती है तो हम खुश हो जाते हैं, क्या सोचकर कि अरे भाई हम 20 साल के हो गए, हम 25 साल के हो गए, तो हम खुशी मनाते हैं। अपनी उम्र घटने पर हम खुशी मनाते हैं, बल्कि हम ये नहीं सोचते हैं कि अरे हमारी उम्र बढ़ नहीं, हमारी उम्र घट गई है ना। और हम धीरे धीरे समय के साथ काल के मुख में चले जा रहे हैं। इसीलिए इस संसार को मृत्यु लोक कहते हैं, है ना। यहाँ लिख लीजिए कि हम सभी लोग खुश होते हैं, बड़े धूमधाम से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे कि अरे भाई हमारा तो 18वां जन्मदिन आ गया, या हम 20 साल के हो गए, 22 साल के हो गए, है ना। तो हम खुशी मनाते जाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि अरे भाई हमारे जीवन के हमारे कुछ वर्ष घट गए हैं, कम हो गए। हम सभी लोग खुश होते हैं कि हम कि हम 20 साल के हो गए, या और हम सोचते हैं कि अब हम बड़े हो गए। अरे भाई आप बड़े नहीं हुए, आपकी उम्र घट गई है।
हम भूल गए हैं कि हम धीरे धीरे काल के मुख में चले जा रहे हैं। और जो धीरे धीरे सरकता जाए उसे क्या कहते हैं? संसार। और जो धीरे धीरे सरकता जाए उसे संसार कहते हैं। और इसी संसार को मृत्यु लोक कहते हैं। संसार क्या है? संसरति इति संसारः। संसरति इति संसारः। अर्थात जो प्रति क्षण बदलता जाए, सरकता जाए उसे ही संसार कहते हैं। जो हर समय प्रति क्षण सरकता जाए उसे संसार या मृत्यु लोक कहते हैं। साथियों, इतना समझ आया कि जो कलिकाल रूपी महासर्प है इसका निवाला बनने जा रहे हैं। हम लोग धीरे धीरे सरकते जा रहे हैं, समय घटता जा रहा है, हमारी उम्र घटती जा रही है और हम उस काल के मुख में धीरे धीरे सरकते जा रहे हैं। और जो सरकता रहे, प्रतिक्षण बदलता रहे, वो क्या है? संसार अर्थात मृत्यु लोक। मृत्यु लोक क्या है? जिसमें हर चीज, हर वस्तु नाशवान है, कोई भी चीज परमानेंट के लिए नहीं है। ठीक है, वो क्या है? मृत्यु लोक, संसार। अब हम लोग अपने आप को ही देख लें कि एक समय था जब कल हम बच्चे थे, लेकिन आज हम युवा हैं। लेकिन आने वाले समय में हमारी भी वृद्धावस्था आएगी, हम भी वृद्ध हो जाएंगे, है ना। और अपनी वृद्धावस्था को पार करते हुए एक दिन इस संसार से ही चले जाएंगे और काल के मुख में प्रवेश कर जाएंगे। प्रतिक्षण संसार की हर वस्तु संसार के साथ सरक रही है। जैसे हमारे दादाजी, नाना जी, दादी जी, नानी जी, सभी लोग धीरे 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 सरकते जा रहे। जिस प्रकार एक रेलगाड़ी चलती है ना, तो पुराने यात्री उतरते जाते हैं और नए यात्री चढ़ते जाते हैं, उसमें सवार होते जाते हैं। तो वहां पर आपकी यात्रा में आपको कई नए लोग मिलते हैं जिनसे आपकी अच्छी खासी जान पहचान हो जाती है। किसी किसी से तो आपकी बहुत अच्छी मित्रता हो जाती है, खूब प्रेम भाव हो जाता है। लेकिन उसी प्रकार ये संसार भी है। इस जीवन में, संसार में जो भी आपके मित्र, सखा, संबंधी हैं, ये सभी आपके सफर के साथी हैं। मंजिल तक तो केवल आपको अकेले ही जाना है ना। कभी कभी होता है कि आपको ऐसे यात्री मिल जाते हैं अपने सफर में, आपको यात्रा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
हम लोग सोचते हैं अरे भाई कहाँ से ये यात्री हमें अब इस बोगी में मिल गया, कब हमारा स्टेशन आवे और कब हम उतर जावे। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है कि यात्रा में इतने अच्छे यात्री मिल जाते हैं कि गाड़ी से उतरने का हमारा मन ही नहीं करता है। आप कहते हो कि अरे भाई बड़ा आनंद आया आपसे मिलकर, खूब आनंद आया बात करके, पता ही नहीं चला कि इतने घंटों का समय आपसे बात करते करते कैसे बीत गया। और उधर पता चला आपका स्टेशन आ गया है और ट्रेन सीटी मार रही है और आप यहाँ लगे हो कि भैया अगर फिर भगवान ने चाहा तो हम फिर कभी मिलेंगे। और इतने में ही काले कोट वाले टीटी भाई साहब आ गए। तो उन्होंने पूछा अरे भाई तुम्हारा स्टेशन आ गया, तुम अभी तक उतरे नहीं हो और गाड़ी सीटी मार रही है। तब वो टीटी भाई साहब आपका सामान फेंक देते हैं और बाद में आपको भी फेंक देते हैं, मतलब स्टेशन पर उतार देते हैं। आपको उतरना पड़ता है ना चाहते हुए भी। उसी प्रकार ये संसार की गाड़ी चल रही है जिसमें नए यात्री आते हैं, पुराने उतर जाते हैं। जो उतरना नहीं चाहते हैं तो वो काले काले यमदूत आते हैं। किसी किसी को क्या, हम सभी लोगों को इस संसार से मोह हो जाता है। कोई भी इस संसार से जाना नहीं चाहता है, तो भाई जाना तो पड़ेगा, जाना तो नियम है। तो फिर वो काले काले यमदूत आते हैं जो जबरदस्ती आपको इस जीवन की गाड़ी से उतार ले जाते हैं। जहां तक आपका टिकट है, आपके सफर का टिकट है, वहीं तक आप जाओगे। इससे आगे आप एक भी स्टेशन नहीं जा पाओगे। इसीलिए भैया सीधी सी बात है, खुशी खुशी अपने जीवन की गाड़ी से उतरने की तैयारी करते चलो। यात्रा में कुछ यात्री ऐसे भी मिलते हैं जिनके उतरने के बाद क्या होता है कि कई लोग उनकी चर्चा करते हैं। अरे भाई क्या गजब का आदमी था, क्या बढ़िया इंसान था कि आनंद आ गया भैया, इतने लंबे सफर का पता ही नहीं चला। उतरने के बाद लोग आपकी तारीफ भी करते हैं। लेकिन जो लोग आपको कभी कभी आपकी यात्रा में बुरे मिल जाते हैं, बुरे स्वभाव के मिल जाते हैं, तो हम उनके जाने के बाद उनकी बुराई भी करते हैं। कैसे? हम कहते हैं कि अरे भगवान, यात्रा में अब जाके शांति मिली जब वो उतर गया। कैसा दुष्ट आदमी था, ना स्वयं सोया ना दूसरों को सोने दिया, हमारा तो पूरा रिजर्वेशन ही खराब कर दिया इसने। तो एक ऐसी स्थिति होती है कि आप जब किसी से मिलते हैं तो आप अच्छे हैं या बुरे हैं, आप सज्जन व्यक्ति हैं, सज्जन स्वभाव के हैं या दुर्जन स्वभाव के हैं, ये आपके जाने के बाद पता चलता है। इसलिए भैया इस संसार में अच्छे बुरे जैसे भी आपको लोग मिले ना, बस अपना अच्छा कर्म करके, भगवान का भजन करके और सत्कर्म करके उस समय को काट लो, क्योंकि समय को काटना ही पड़ेगा। इसीलिए अच्छी बात ये रहेगी हम सभी के लिए कि हम खुशी खुशी अपने जीवन में भगवान का भजन करें और अपने जाने की तैयारी लगा लें, जिससे हमें जाते वक्त ज्यादा दुख नहीं होगा, है ना। किसी में भी आसक्ति मत रखो। आसक्ति का अर्थ होता है आप सबसे प्रेम से बोलो, सबके साथ रहो, लेकिन उन सभी से बस मन ही मन में आप आसक्ति मत रखो, उनसे आसक्त मत हो कि भाई उन्हें छोड़ने में आपको बड़ी तकलीफ हो। होता है इस संसार में, लेकिन भजन करो, भजन के प्रभाव से ये सब संभव है। क्योंकि आज हमारा कहना कई लोगों को समझ नहीं आएगा और कई लोगों को आएगा तो बुरा भी लगेगा। तो भैया देखो, सत्य तो ये है कि आप हो या हम, जाना सबको है और सबको ही छोड़कर हमें जाना ही पड़ता है, चाहे हमारे लोग हों चाहे आपके लोग हों। इसीलिए ये सबके लिए है, चाहे हम या आप, कि किसी में भी आसक्ति मत रखो, है ना। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने श्री सूत जी महाराज और शौनक जी के विषय में क्या वार्ता हुई उस विषय में हमने चर्चा की, और आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए और रिवीजन भी कीजिए। रिवीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे नोट्स बनाकर रख देंगे उससे कुछ नहीं मिलेगा। रिवीजन जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। आप रिवीजन कीजिए और साथियों अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है साथियों, चलते हैं, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।